नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में आज राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने जा रही वोटिंग पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। पटना के विधानसभा परिसर में सुबह 9 बजे से ही विधायकों का तांता लगना शुरू हो जाएगा और शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी नेता नितिन नवीन जैसे दिग्गज मैदान में हैं, जिनका भविष्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच होने वाली इस वोटिंग के नतीजे भी आज शाम को ही घोषित कर दिए जाएंगे, जिससे सूबे की सियासत की नई तस्वीर साफ होगी। बिहार की राजनीति में एक नए युग की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा के सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से चुने जा सकते हैं। इस बड़े बदलाव के साथ ही पटना के सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो उनकी जगह उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार का नया उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो बिहार की सत्ता संरचना में ये अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फेरबदल साबित होगा। बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद आज पूरे पटना में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव के महत्वपूर्ण दिन पर ऐसी धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है और विधानसभा परिसर को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते सुबह से ही चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और सुरक्षा में कोई ढील नहीं होगी। बिहार के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और आज 16 मार्च को राज्य के 22 से अधिक जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। अगले 48 घंटों तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। आकाशीय बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है और 7.5 करोड़ रुपए की हेरोइन और ब्राउन शुगर बरामद की है। इस छापेमारी के दौरान कुख्यात तस्कर कल्लू पासवान को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से बिहार में नशीले पदार्थों का काला कारोबार फैला रहा था। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य नेटवर्क को खंगाल रही है, ताकि शहर के युवाओं को नशे की गर्त में जाने से बचाया जा सके। ये पटना पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी में से एक मानी जा रही है। मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में आज सेनेट की बैठक के दौरान भारी हंगामे के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि कुलपति पर नियमों को ताक पर रखने के आरोप लगे हैं। वीसी द्वारा अपने एक करीबी रिश्तेदार को नैक का सलाहकार बनाए जाने पर सीनेट सदस्यों और छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में पारदर्शिता की मांग को लेकर आज यूनिवर्सिटी परिसर में विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है। ये विवाद अब शिक्षा जगत से निकलकर राजनीतिक मोड़ ले चुका है, जिससे विश्वविद्यालय की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। आंकड़ों के खेल में एनडीए को जीत के लिए केवल 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है, जबकि महागठबंधन को 6 वोटों का जुगाड़ करना होगा। ऐसे में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों और बसपा के 1 विधायक की भूमिका निर्णायक हो गई है। दोनों ही खेमे इन विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, जिससे आज का मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। बिहार के गया में आज ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में भव्य पासिंग आउट परेड की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जहां कैडेट्स अपना शौर्य दिखाएंगे। इससे पहले हुए मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले में जांबाज कैडेट्स ने घुड़सवारी और जिम्नास्टिक्स के हैरत अंगेज कारनामों से सबको दंग कर दिया। आज की इस परेड के बाद देश को सेना के नए और युवा अधिकारी मिलेंगे, जो बिहार की मिट्टी का गौरव बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और शहीदों के परिवार भी शामिल हो रहे हैं, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ है।
आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से भी बिहार के लोगों के लिए बेहद खास है, क्योंकि मंगल और चंद्र की युति से महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है। इस शुभ योग का प्रभाव विशेष रूप से उन लोगों पर पड़ेगा जिनके रुके हुए व्यापारिक कार्य लंबे समय से अटके हुए थे। पंडितों का मानना है कि आज से बिहार के कई व्यवसायों में धन वर्षा के योग बन रहे हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि ज्योतिषियों ने फालतू के खर्चों से बचने और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह भी दी है। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में आज एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। गैस एजेंसी संचालकों का आरोप है कि सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं के कारण बुकिंग के बावजूद लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। कई इलाकों में तो गैस के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं और लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। अगर जल्द ही आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा सकता है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ना तय है। तो ये थीं बिहार की आज की वो तमाम बड़ी खबरें जिन्होंने राज्य की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। राजनीति से लेकर सुरक्षा और मौसम तक हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।